नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं क्लियोपेंट्रा के बारे में। विश्व की सबसे खूबसूरत राजकुमारी थी क्लियोपेंट्रा। क्लियोपेंट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमयी शख्सियत के रूप में दर्ज हैं जिनके रहस्य से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जितनी सुंदर और सेक्सी थी, उससे कहीं ज्यादा वे चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी, क्योंकि सैकड़ों राजा उनके जाल में फंसकर मर गए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और जो भी उन्हें देखता था देखता ही रह जाता था। उनके कई पुरुषों से सेक्स संबंध भी थे। वे राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मोहपास में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी। क्लियोपेंट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता था। वे 3 ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंदी थी: जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी और ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर ने उन्हें इजिप्ट की रानी बनाने में मदद की थी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि क्लियोपेंट्रा बेहद खूबसूरत थी। इसके अलावा चतुर और चालाक भी थी, जिसकी वजह से कई राजा आपस में लड़कर मर गए। गधी के दूध से नहाती थी राजकुमारी और जवान और खूबसूरत दिखने के लिए रोज करती थी अनोखे काम। विश्व की सबसे खूबसूरत राजकुमारी क्लियोपेंट्रा खुद को जमा बनाए रखने के लिए नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती थी। सिर से लेकर पैर तक उनकी खूबसूरती बस देखने लायक होती थी और जो भी उन्हें देखता था बस देखता रह जाता था। इतिहास में अगर किसी रानी की सुंदरता की बात होती है तो इजिप्ट की राजकुमारी क्लियोपेंट्रा का नाम सबसे ऊपर आता है। वह सुंदरता की देवी भी कही जाती हैं। उनकी खूबसूरती और जवानी हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए वह हमेशा ब्यूटी रूटीन में कई ऐसी रहस्यमयी सामग्रियों का इस्तेमाल करती थी जो आज हम और आप सोच नहीं सकते। आज यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राजकुमारी क्लियोपेंट्रा अपने स्नान में गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। मगर खूबसूरती को अपनी ताकत मानने वाली क्लियोपेंट्रा केवल इसी तक नहीं रुकी, बल्कि चेहरे पर निखार और झुर्रियों को मिटाने के लिए वह बहुत अलग काम करती थी। क्लियोपेंट्रा पानी की जगह गधी के दूध से स्नान किया करती थी। इसके अलावा इस दूध में हल्दी भी मिला दी जाती थी। दूध में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, बायो एक्टिव एंजाइम आदि त्वचा को लाभ पहुंचाने के साथ स्किन को गोरा और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। माना जाता है कि क्लियोपेंट्रा अपनी त्वचा को सिर से पैर तक मॉइस्चराइज रखने के लिए ब्यूटी रूटीन में रॉयल जेली का भी इस्तेमाल करती थी। रानी अपनी आंखों को आकर्षक बनाने के लिए काला गालिना या मेकाकाइट लगाती थी। इन्हें दालचीनी की छाल या लोबान से तैयार किया जाता है। यानी रानी खूबसूरत दिखने के लिए हर वो काम करती थी जो हम और आप नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको बता दें कि क्लियोपेंट्रा बेहद खूबसूरत थी और वो हमेशा खूबसूरत दिखना चाहती थी। इसके लिए वो बहुत अलग कार्य करती थी और जो हम सब नहीं कर सकते। कहते हैं कि क्लियोपेंट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था। वह बहुत ही चतुर नेता थी। यही कारण था कि वे बहुत जल्दी से किसी से जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी और इसी के चलते उनका सैकड़ों पुरुषों से संबंध था। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेंट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा, यह बहुत ही रोचक है। कहते हैं कि क्लियोपेंट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक इजिप्ट पर शासन किया। वह इजिप्ट पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। वह अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थी। इस पर आज भी शोध जारी है। कहते हैं कि जब क्लियोपेंट्रा 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टोलेमी को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ और वह इजिप्ट प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थी। लेकिन राज्याधिकार के संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा। क्लियोपेंट्रा को मिला जूलियस सीजर का साथ। क्लियोपेंट्रा ने साहस नहीं खोया। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोपे का पीछा करता हुआ इजिप्ट आया था। वहां उसने क्लियोपेंट्रा को देखा और वह उसकी सुंदरता और मादक आंखों पर फिदा हो गया। क्लियोपेंट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद वह उसकी ओर से युद्ध कर
इजिप्ट की रानी बनाने के लिए तैयार हो गया। जूलियस सीजर ने टोलेमी को युद्ध में मार गिराया और क्लियोपेट्रा मिस इजिप्ट के राज सिंहासन पर बैठा दिया। इजिप्ट की प्राचीन प्रथा के अनुसार वह अपने एक अन्य भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, किंतु शीघ्र ही उसने अपने भाई को विष दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। माना जाता है कि रोमन सम्राट जूलियस सीजर की रखेल थी, उससे एक पुत्र भी हुआ था, किंतु रोमनों को यह संबंध किसी प्रकार ना भाया। रोमन जनता इस संबंध का लगातार विरोध कर रही थी। माना जाता है कि रोमन शासक जूलियस सीजर के जनरल मार्क एंथोनी का क्लियोपेट्रा पर दिल आ गया था। वह उसकी सुंदरता से मदहोश हो गया था। क्लियोपेट्रा को जब यह पता चला तो दोनों ने शीत ऋतु एक साथ अलेक्जेंड्रिया में व्यतीत की। कहते हैं कि एंथोनी से उनके 3 बच्चे हुए। दस्तावेजों से पता चलता है कि उन दोनों ने बाद में शादी भी की थी, हालांकि वे दोनों पहले से ही विवाहित थे। एंथोनी के साथ मिलकर उसने इजिप्ट में अपने संयुक्त रूप से सिक्के भी ढलवाए थे। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गायस ऑक्टेवियन सीजर का एंथोनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थी। दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौज से पराजित होना पड़ा। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग गई। एंथोनी भी उनके पीछे पीछे भागकर आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथोनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वह एंथोनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथोनी को उसने बहला फुसलाकर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया और वह उसने समाधि भवन में ले गई जिसे उसने बनवाया था। वहां एंथोनी ने इस भ्रम में कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी है और अपने जीवन का भी अंत कर लेना चाहिए। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को अपने रूप जाल में फांसकर खुद की जान बचाकर फिर से इजिप्ट की सत्ता पर काबिज होना चाहती थी, किंतु जनश्रुति के अनुसार ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने उसकी एक डंक वाले जंतु से कटवाकर हत्या कर दी जब वह 39 साल की थी। लेकिन क्या सच है क्लियोपेट्रा की मौत के बाद इजिप्ट रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया? हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसने एंथोनी को धोखा नहीं दिया था। उसने एंथोनी के सामने ही सर्प से डंक मरवाकर आत्महत्या कर ली थी और जब एंथोनी ने देखा कि क्लियोपेट्रा मर चुकी है तब उसने भी आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वह जानता था कि हमें कभी भी ऑक्टेवियन या उसके सैनिक मार देंगे। जर्मनी के एक शोधकर्ता का दावा था कि प्राचीन इजिप्ट के विख्यात महारानी क्लियोपेट्रा की मौत सांप डसने से नहीं हुई थी, बल्कि अधिक मात्रा में शराब पीने से हुई थी, अधिक मात्रा में मादक पदार्थों के सेवन से हुई थी। दोस्तों, सच जो भी हो, लेकिन अभी भी यह राज बना हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।